और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। 694 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं, 68 लोग लापता हैं अभी भी। थाईलैंड में भी भूकंप से भारी तबाही हुई है, लेकिन ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। 694 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। राहत बचाव का काम लगातार जारी है और इसीलिए मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अंदेशा है कि अभी और भी बढ़ सकता है। 1670 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 68 लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं, लापता है। थाईलैंड में भी भूकंप से भारी तबाही हुई है। भारत ने म्यांमार को 15 टन राहत सामग्री वहां भेजी है। बैंकॉक में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने के बाद मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बैंकॉक में बचाव का काम भी तेजी से यहाँ पे जारी है। शक्तिशाली भूकंप से मची भारी तबाही के बाद भारत ने म्यांमार को राहत सामग्री भेजी है और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। म्यांमार में भीषण तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही है, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। कई बहुमंजिला इमारत ढह गई है तो कहीं पर सड़कों पर दरारें पड़ गई हैं। म्यांमार के अलावा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी जमकर तबाही मची है। इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं किस तरीके से कुछ ही सेकंड में तमाम जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग थी वो तबाह हो गई। ये 5 तस्वीरें आप देखिए। म्यांमार में भूकंप की ये तस्वीरें हैं। बैंकॉक तक इसका असर नजर आया। तबाही की ये तस्वीरें, इमारत जो वहां पे बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें हैं वो भरभरा कर गिर गई। लोग भागते हुए नजर आए। चीख पुकार लोगों में मची हुई है। अभी भी लोग वहां डरे सहमे हुए हैं। भारत की तरफ से राहत सामग्री वहां भेजी जा रही है ताकि लोगों को वहां पे थोड़ी राहत मिले। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। म्यांमार के बाद अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 5:16 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.7 आंकी गई है। आपको ये बता दें कि कल यानी शुक्रवार को म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश में भूकंप से भारी तबाही हुई है। और अब खबर मिल रही है कि अफगानिस्तान में भी अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आज सुबह 5:16 पर लोगों ने ये झटके महसूस किए, जिसके बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं। 4.7 इसकी तीव्रता रही। बीते दिन म्यांमार, बैंकॉक और थाईलैंड में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, तबाही के मंजर वहां नजर आ रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। और अब अफगानिस्तान से भी जानकारी मिल रही है कि यहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दृष्टि गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, संवाददाता। दृष्टि, एक के बाद एक भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। अब अफगानिस्तान से खबर सामने आ रही है कि वहां पर भी सुबह ये लोगों ने झटके महसूस किए हैं। जो था वो बेसिकली म्यांमार था। वहाँ पर इतना तीव्र रिक्टर स्केल था 4.2 का, और उसके बाद ही जस्ट भारत में भी 7.7 रिक्टर स्केल पर देखा गया। और अब ये पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी, माफ़ कीजिएगा, अफगानिस्तान में भी लगातार भूकंप का झटका अभी आया है। तो कह सकते हैं जो पड़ोसी देश हैं, इनके आसपास में जो एपी सेंटर से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और जिस तरीके से म्यांमार के मांडले शहर में भारी तबाही हुई है, तो जो मौत का आंकड़ा आप बता रही हैं 640 का, वो और भी बढ़ सकता है यकीनन। और लापता और घायल लोग भी और बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब भूकंप आता है तो जिस तरह तबाही होती है, पूरा देश खत्म हो जाता है, पूरी गगनचुंबी इमारतें नीचे गिर जाती है। उतना ही बुरा मंजर हमको भी म्यांमार में भी देखने को मिला। हालांकि म्यांमार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राहत सामग्री की और बचाव चीज़ों की मांग की है। अमेरिका ने भी $5000 दिए हैं। इसके साथ ही भारत ने भी 15 टन सामग्री भेजी है। जितने भी खाना पीना, स्वच्छता किट और टेंट, ये सब चीज़ें भारत ने भेजी हैं। तो यकीनन जब देश में इतनी बड़ी तबाही आती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग की जाती है और सभी देश इसको राहत बचाव कार्य करने के लिए म्यांमार के साथ हैं। जी। और जो अफगानिस्तान में अब जिस तरीके से वहां पे भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या किस तरीके का अपडेट वहां पे सामने आ रहा है? क्या कोई जनहानि भी हुआ है इसमें? देखिए, अफगानिस्तान में जिस तरीके के झटके, क्योंकि देखिए म्यांमार में भी जब सेकंड आया था, हमेशा झटके के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं। हालांकि आफ्टर शॉक्स उतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जो पहला जो भूकंप आता है वो बहुत खतरनाक होता है। उसमें काफ़ी हद तक लोगों को नुकसान, जान माल की क्षति होती है। तो पाकिस्तान में अभी उतना नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि अच्छा खासा तीव्रता की है और रिक्टर स्केल पर ये झटका है। और लेकिन अभी तक कुछ जान माल की क्षति का कोई भी समाचार अभी तक सामने नहीं आया है। जी ठीक है दृष्टि, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो म्यांमार के बाद अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन म्यांमार में जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद भयावह है। और
इस स्थिति में पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई। उन्होंने साफ कहा कि भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, म्यांमार राहत सामग्री यहाँ से भेजी गई, उनकी तस्वीरें हैं ये रवाना होने की। 15 टन राहत सामग्री म्यांमार को भेजी गई है भारत की तरफ से। पड़ोसी देश है, इसके नाते हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा से ही नेबरहुड फर्स्ट की नीति पे काम भी करते रहे हैं। और अब जब म्यांमार में ऐसी स्थिति बनी हुई है, सब कुछ वहां तबाह है। इस वक्त 7.7 तीव्रता का जो भूकंप म्यांमार में आया था, इसके बाद वहां तबाही के मंजर है। ऐसे में भारत म्यांमार के साथ खड़ा है।